बड़ी खबर, नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। नितिन नवीन ने पिता को प्रणाम किया। नवीन किशोर सिन्हा को उन्होंने प्रणाम किया। फूल मालाओं से नितिन नवीन लदे हुए हैं। नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। नितिन नवीन बने कार्यकारी अध्यक्ष। बांकीपुर से देखिए 5वीं बार विधायक चुने गए। बांकीपुर से विधायक है नितिन नवीन। कायस्थ समुदाय से आते हैं और पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी बिहार में इनके पास है। सरल स्वभाव उनका, संगठन में मजबूत पकड़ बताई जाती है। उनकी सहजता, उनकी परफॉर्मेंस और उसी का इनाम आप इसे कह सकते हैं। नवीन किशोर सिन्हा जो कि उनके पिता हैं, उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया। फूल मालाओं से लदे हुए हैं नितिन नवीन, क्योंकि लगातार जश्न मनाया जा रहा है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी उनको नहीं थी। अचानक से उनके पास जानकारी पहुंचती है, शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप कह सकते हैं। अनुमान नहीं लगाया जा रहा था, क्योंकि बिहार का चुनाव खत्म हो चुका, नतीजे सामने आ चुके, सरकार बन चुकी है और उसके बाद बिहार को लेकर इतना बड़ा फैसला जिसका अनुमान नहीं था। लेकिन नितिन नवीन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बधाई देने वाले लोग पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद उनका ले रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। नितिन नवीन ने सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, अपने पिता का आशीर्वाद लिया, नवीन किशोर सिन्हा का पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया और अब लगातार उनको बधाई दी जा रही है। लगातार जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और ऐसे में आपको बता दें कि कहा जाता है कि संगठन में बहुत मजबूत पकड़, लगातार उनका परफॉर्मेंस आप देखें तो 5वीं बार विधायक बने हैं बांकीपुर से। ऐसे में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कायस्थ समुदाय से नितिन नवीन आते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार लोग उनके पास पहुंच रहे हैं, उनको बधाई दी जा रही है। फूल मालाओं से इस वक्त लदे हुए हैं और लदे भी क्यों ना, क्योंकि मौका कुछ ऐसा है, समय कुछ ऐसा है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री जिनको बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई और नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंप दी है। कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ऐसे में लगातार उनके घर पर लोगों का पहुंचना शुरू है। कि एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, पटना में जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो भी हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले दिखाई थी। और अब देखिए जानकारी ये मिल रही है कि बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, वो बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनका धन्यवाद जाहिर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई दी। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। श्री नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। हम अपने संसदीय बोर्ड के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर तौर पर पटना में जश्न की शुरुआत हो चुकी होगी, लेकिन ऐसा अनुमान बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि नतीजे सरकार के गठन के बाद रिझाने वाली कोई बात बिहार को लेकर नहीं थी। क्या परफॉर्मेंस के आधार पर यह तय किया गया है? देखिए, बिल्कुल नितिन नवीन की जो कार्यशैली रही है, जब से वो पार्टी में बतौर कार्यकर्ता जुड़े, उसके बाद से लगातार वो पार्टी के लिए जो है वो मेहनत कर रहे थे। लगातार जो है वो
पार्टी को कैसे आगे लेकर के चला जाए उस दिशा में काम कर रहे थे। और यही वजह रही कि चाहे वो छत्तीसगढ़ का प्रभार हो या फिर सिक्किम का प्रभार हो, उन्हें दिया गया। और मंत्री के तौर पे भी लगातार जो पार्टी है उनका साथ लेती रही। जब भी बिहार में सरकार का गठन हुआ एनडीए का, नितिन नवीन उस सरकार में मंत्री के तौर पे काम करते नजर आए। यूथ बीजेपी के नेतृत्व भी उन्होंने किया। बतौर कह सकते हैं कि मजबूती के साथ उन्होंने पार्टी को आगे लेकर के चलने का काम किया, युवा साथियों को जोड़ने का काम किया। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल की, और बीजेपी के जो है बिहार में भी 2025 का जो हाल का चुनाव हुआ, वहाँ पे भी नितिन नवीन जो है वो सजे हुए राजनीति की तरफ से बिल्कुल। और ये तस्वीरें दिखाइए अमित, ये तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बात भी कीजिए। नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो युवा साथी हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीर जो है वो यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से जैसे कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली, युवा साथियों को जानकारी मिली, तो यहाँ पे जो है लोग आने शुरू हो गए। लोग जो हैं, युवा साथी जो है, मंगल पांडे जी से हम बात करते हैं। मंगल पांडे जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल पांडे जी, क्या कहेंगे? नितिन नवीन को एक बड़ी जो है जिम्मेदारी दी गई, आप लोग के साथ कदम से कदम बढ़ाते नजर आए। निश्चित रूप से आज बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, गर्व और गौरव का दिन है, जब केंद्रीय नेतृत्व ने पहली बार बिहार के किसी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी है। और आज हर बिहार का कार्यकर्ता अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अपना आभार व्यक्त कर रहा है कि बिहार के कार्यकर्ता के कंधों पर ये जिम्मेवारी देके एक विश्वास जताया है केंद्रीय नेतृत्व ने। और मैं श्री नितिन नवीन जी को अपनी तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से श्री नितिन नवीन जी का ये कार्यकाल बहुत बढ़िया होगा, और उनके नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। लेकिन बंगाल में चुनाव में भी है सर, बंगाल में चुनाव भी है, बंगाल का मैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूँ। मेरे लिए और खुशी की बात है कि बिहार के एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी मिली है, और पश्चिम बंगाल के अंदर बिहार के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जो कई दशकों से वहां रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, और मूल रूप से वो बंगाल के ही हो गए हैं। आज उनके मन में भी बहुत खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। अब क्या आपने बधाई दी या फोन किया था क्या? मैं उनसे मिल लिया हूं, मैंने अपना गुलदस्ता दिया, शुभकामना दिया, बधाई दिया। मेरे भाई के जैसे हैं, और हम सब लोग साथ में लगातार प्रदेश और केंद्र में काम करते रहे हैं, और बहुत ही परिश्रम के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में नितिन जी की पहचान है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मंगल पांडे ने सीधे तौर पे कहा कि भाई की तरह है नितिन नवीन, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, पार्टी के लिए ही काम करना उनका एक लक्ष्य रहा है। और जिस तरह से उन्होंने अब तक काम किया, आगे भी उनके नेतृत्व में पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे आगे बढ़ेगी, ये भरोसा जो है मंगल पांडे भी जता रहे हैं। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि इसी भरोसे और विश्वास के कारण नितिन नवीन को जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है, उसकी घोषणा कर दी गई है। फिलहाल यहाँ पे एक बार फिर से तस्वीर हम कहेंगे, कैमरा पर्सन जो संत हैं वो तस्वीरों को दिखाएं, जरा दिखाएं कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह, किस तरह से उमंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। आतिशबाजी से लेकर के ढोल नगाड़े पर जो है नृत्य करने का, डांस करने का मामला हो, या फिर नितिन नवीन को जो है वो न्यूज 18 के माध्यम से बधाई देने का मामला हो, सभी कार्यकर्ता जो है उत्साहित हैं, उत्साह से लबरेज हैं। क्या कहेंगे? बहुत बड़ा तोहफा हम लोग को मिला है। पटना का कार्यकर्ता बहुत खुश है, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आज दायित्व मिला है कि हम सभी कार्यकर्ता आज ऊर्जावान हो गए हैं। ठीक है, अमित, लौटती हूं आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री रामकृपाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। बहुत धन्यवाद। बिहार के लिए गौरव का दिन है, एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है, कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बिहार के लिए और पटना के लिए बहुत गौरव का दिन है कि पटना का मिट्टी का, बिहार का मिट्टी का एक नौजवान लड़का
जो इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने दिया है, नेतृत्व ने दिया है, नेतृत्व के सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नितिन नवीन में जो क्षमता है, संगठन करता रहे हैं, वो लगातार संगठन से जुड़े रहे हैं और उनकी कार्यकुशलता और कर्मठता को देख करके पार्टी नेतृत्व ने इतना बड़ा दायित्व दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया है। ये तो सोच से परे है भाई, और यही है भारतीय जनता पार्टी जो किसी को कहीं पहुंचाता है। ये कोई परिवार पार्टी तो है नहीं, तो इसलिए नितिन नवीन में वो सभी क्षमता है, सभी गुण है बहुत। जी, लेकिन रामकृपाल जी, क्या आप लोगों को आकलन था क्या कि इस तरीके का कोई फैसला हो सकता है? नहीं, कोई आकलन कोई नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पर नितिन नवीन को और तरक्की मिलेगा, बड़े हो जाएंगे, ये तो सबको समझ में आता है, मगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व दे देगा भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ी बात है और हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। हम सब लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और नेतृत्व को बार बार सैल्यूट कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन का विस्तार होगा, मजबूतीकरण होगा और बूथ स्तर पर जो हमारा अभियान चलता है, पूरे देश में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती होगी और उसके बहुत लाभ मिलने वाले हैं। नए नेतृत्व को, नए लड़के को देख करके बहुत बड़ा काम हुआ है। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं नितिन नवीन जी को। व्यक्तिगत रूप से मैं शुभकामना और व्यक्त करना चाहता हूं कि वो खूब आशीष उनको है कि खूब काम करें, खूब संगठन को मजबूत करें और पूरे देश पे फैलाव करके एक नया आदर्श कायम करें, एक नया ताकत, ऊर्जा कार्यकर्ताओं में जगह है और उसका लाभ जरूर मिलने वाला है पूरे देश में। जी रामकृपाल जी, क्योंकि सिर्फ 45 साल के नितिन नवीन हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है और जो भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष के पद पर बैठता है उसका कद हमेशा बड़ा हुआ है, तो क्या ये अनुमान लगाया जाए कि एक बड़ी जिम्मेदारी अब केंद्र में भी उनकी हो सकेगी? केंद्र में तो हो ही गई है जी। और आज पूरे देश के कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करें तो उनकी जिम्मेदारी तो है, केंद्र की है। क्या आगे कोई विभाग और उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि अब तक अगर जेपी नड्डा को देखा जाए, अमित शाह को देखा जाए, अभी तो सबसे पहले जी कि उनको अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए जो जिम्मेदारी मिली है, हम सब लोगों को पूरा विश्वास है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और भी ऊंचाइयों पर जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद भी है, शुभकामना भी है, भरोसा भी। बहुत शुक्रिया आपका अपना समय निकालने के लिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को, जिनका कहना है कि ये गौरव का क्षण सिर्फ नितिन नवीन के लिए नहीं बल्कि बिहार के लिहाज से भी है। नितिन नवीन सिर्फ 45 साल के हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी जब उनको दी गई है राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसका लाभ भारत को तो मिलेगा, इसका लाभ बीजेपी को तो मिलेगा, इसका लाभ बिहार को भी उतना ही मिलेगा। उनकी ऊर्जा से युवा संचारित होंगे। बांकीपुर से 5वीं बार के विधायक हैं, उनका परफॉर्मेंस, उनके स्वभाव को लेकर लगातार वो चर्चा में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, भूपेश बघेल सरकार को उखाड़कर फेंका, वहां से वो चर्चा में आए और देखिए अब कद उनका इतना बढ़ चुका है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। लगातार आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप दो तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं, जहां पर जश्न की तस्वीर देखिए, एक तस्वीर वो जहां पर उनको बधाई दी जा रही है, तीसरी तस्वीर वो लेटर आप देख रहे हैं जिसमें आधिकारिक पुष्टि की गई। तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मंगल पांडे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद है। सर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशी और गर्व और गौरव का दिन है, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार के कार्यकर्ता को काम करने की जिम्मेवारी मिली है, दायित्व मिला है। और इसके लिए मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व को बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं पर केंद्रीय नेतृत्व ने इतना विश्वास किया और हमारे कार्यकर्ता श्री नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न दायित्वों का पालन कर रहे थे और बिहार में भी
लगातार भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने के लिए